नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान राशि 28 को लाभुकों के खाते में भेजेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 दिसंबर को लाभुक महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि उनके खाते में भेजेंगे। मुख्यमंत्री राज्य के नामको में स्थित खोजाटोली आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कुछ लाभुक महिलाओं को सांकेतिक रूप से प्रति लाभुक 2500 रुपए सौंपेंगे। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कार्यक्रम की तैयारी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सभी जिलों के डीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्हें कार्यक्रम स्थल पर लाभुकों को लाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। कार्यक्रम को लेकर सभी जिलों के डीडीएस या एडीएम स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उपायुक्तों से कहा गया है कि वे अपने जिलों से लाए जाने वाले लाभुकों और बसों की सूची राज्य जिला प्रशासन को जल्द उपलब्ध कराएं। हर जिले से जिन बसों के जरिए लाभुकों को शामिल कराया जाएगा, उसका इंचार्ज JSLPS दीदी को बनाया गया है। JSLPS के एक सीनियर अधिकारी जिलों से भी समन्वय बनाकर रखेंगे। CGL पेपर लीक के लिए JSSC और परीक्षा एजेंसी जिम्मेदार। जिस एक्सपर्ट ने पेपर किए सेट, उसका पति ही परीक्षार्थी। SIT जांच का खुलासा। JSSC CGL 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य पुलिस की SIT ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवत इंफोसोल और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छापाखाने से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा चूक हुई है। ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारियों और मजदूरों को लगाया गया। सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर गए, जहां CCTV कैमरे भी नहीं थे। मीडिया के पास उपलब्ध SIT की जांच रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक के पीछे कई गड़बड़ियां हुई है। दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी सतवत इंफोसोल के जिम्मे था। पूरा काम एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुआ। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया। पंच परगनिया भाषा का पेपर रांची विमेंस कॉलेज के सहायक प्रोफेसर सबिता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। इसमें उनके पति एंथोनी मुंडा ने सहयोग किया, जो खुद CGL परीक्षा दे रहे थे। साहिबगंज में बड़ा हादसा, दमकल की गाड़ी गंगा में डूबी, ड्राइवर लापता। साहिबगंज जिले में शनिवार को सुबह सुबह बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल दमकल की एक गाड़ी गंगा में पानी भरने के लिए गई थी, इस दौरान डूब गई। गाड़ी का चालक भी लापता है। घटना राजमहल अनुमंडल स्थित गंगा तट पर शनिवार सुबह करीब 7:45 बजे हुई। दरअसल राधानगर में तैनात दमकल वाहन गंगा से पानी भरने के लिए तट पर आई थी। अग्निमिशन वाहन के चालक अरुण कुमार बैक करके गंगा तट पर पहुंचे थे। इसी दौरान मिट्टी धंस गई और दमकल वाहन गंगा में समा गया। वाहन के चालक अरुण कुमार बाहर निकल नहीं सके। सूचना मिलते ही राजमहल SDPO कपिल कुमार, SDPO विमलेश त्रिपाठी, CO यूसुफ शेख, अग्निमिशन पदाधिकारी मनोज कुमार शुक्ला गंगा तट पर पहुंचे। तत्काल गोताखोर को बुलाया गया। गोताखोर गंगा में उतरे और नदी में समाये दमकल वाहन के लापता चालक की खोजबीन में जुट गए। घंटे भर लड़ते रहे दो हाथी, 1 एकड़ फसल बर्बाद। मौके पर जुटी लोगों की भीड़, शोर मचाने पर हाथी जंगल में भागे। सरायकेला खरसावां जिले के नीमडीह प्रखंड क्षेत्र के बागड़ी में 2 जंगली हाथियों में करीब 1 घंटे तक लड़ाई होती रही। इस लड़ाई को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। हाथियों की इस लड़ाई के दौरान करीब 1 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। मामला शुक्रवार का है। इधर काफी देर तक हाथियों के बीच लड़ाई जारी रही तो ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू किया। इसके बाद दोनों हाथी जंगल की ओर भाग गए। नीमडीह प्रखंड में जंगली हाथियों का एक झुंड विचरण कर रहा है। इधर कादला गांव में जंगली हाथियों का झुंड चौधरी प्रामाणिक के आलू और बादू गांव निवासी दीनू महतो का धान खा गए। इससे ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। हाथी जंगल को छोड़कर गाँवों में विचरण कर रहे हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस कारण किसानों में दहशत व्याप्त है। खेत से लेकर खलिहान में धान नहीं मिलने से अब हाथियों के झुंड घर में रखे अनाज को भी निशाना बना रहे हैं। झारखंड में आज बारिश की संभावना। राज्य के दक्षिणी हिस्से में छाए बादल, हाड़ कपाने वाली ठंड से मिली राहत, कोहरे का येलो अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर झारखंड में दिख रहा है। राज्य के दक्षिणी हिस्से के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। इसका असर राजधानी और आसपास के जिलों में भी दिख रहा है। इस कारण न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ गया है। कुहासे और बादल का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। मौसम केंद्र ने आज देर शाम तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं बादल छाने से हाड़ कपाने वाली ठंड से थोड़ी राहत मिली है। वहीं मौसम केंद्र ने 18 जिलों में कुहासे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आया निम्न दबाव का क्षेत्र व्यापक होकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में प्रभाव डालने वाला है। इस वजह से दक्षिण पूर्वी हवा झारखंड में प्रवेश करेगा।
इससे आसमान में बादल छाए हुए हैं। राज्य के सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला में बारिश होने की पूरी संभावना है, जबकि रांची में भी कहीं-कहीं छिटपुट बारिश के आसार है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आसमान में बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ गया है। झारखंड के 2 लाख युवाओं की बल्ले बल्ले 2025 में मिलने जा रही खुशखबरी, सरकार का ऐलान। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि वर्ष 2025 में 2 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। मंत्री ने शुक्रवार को झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित स्किल स्टेक होल्डर्स कनेक्ट के अवसर पर अपने संबोधन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं का कौशल विकास सामाजिक जिम्मेदारी है। मंत्री ने कहा कि राज्य व देश में आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि युवाओं की वास्तविक क्षमता व प्रतिभा की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे अपने लक्ष्य में आगे बढ़ सके। कार्यक्रम में उपस्थित उद्योग प्रतिनिधियों और नियोक्ताओं ने उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुकूल कौशल विकास प्रशिक्षण पर जोर दिया। इस मौके पर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि अब तक 5.25 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें 4.5 लाख युवाओं को प्रमाणीकरण किया गया है तथा 2.25 लाख को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। XLRI की ST/SC युवाओं के उत्थान के लिए अनोखी पहल, इन विषयों में दी जा रही विशेष इंटर्नशिप। XLRI प्रबंधन ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। दरअसल XLRI की ओर से समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले SC/ST युवाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्हें 6 माह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें SC/ST युवाओं को खास तौर पर डेटा एंट्री, संचार कौशल, परिधान और फैशन डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल व प्लम्बिंग में इंटर्नशिप करवाई जा रही है ताकि SC/ST युवा तकनीकी रूप से दक्ष होकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। XLRI के फादर मेकग्रा कौशल विकास केंद्र ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस दौरान सभी विद्यार्थियों को खास तौर पर अंग्रेजी बोलना भी सिखाया गया। समापन के अवसर पर विद्यार्थियों ने अंग्रेजी बोलने की क्षमता और 6 महीने के कौशल विकास के अनुभव को साझा कर सभी को आकर्षित किया। प्रमाण पत्र वितरण समारोह के बाद प्रशिक्षुओं ने सांस्कृतिक नृत्य और नाटक प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नशे की हालत में कमरे में बंद मिली युवती, वृद्धाश्रम चलाने वाले मुश्ताक पर गंदी हरकत करने का आरोप। रामगढ़ के भुरकुंडा में एक युवती एक कमरे में नशे की हालत में बरामद की गई है। युवती ने मुश्ताक अंसारी नामक शख्स पर आरोप लगाया है कि उसे मुश्ताक ने शराब पिलाकर उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की है। मामला रिवर साइड भुरकुंडा के चीफ हाउस क्रांति क्लब कॉलोनी स्थित CCL क्वार्टर का है, जहां से युवती को बरामद किया गया है। कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था। गुरुवार की रात अंदर से मदद की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने मुखिया व CCL सुरक्षा विभाग की मौजूदगी में कमरे का ताला तोड़ा। कमरे में अंदर युवती बिस्तर पर रो रही थी, वह नशे की हालत में थी। लोगों ने जब युवती से पूछताछ की तो युवती ने बताया कि मुश्ताक अंसारी ने उसे जबरन शराब पिलाकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। उसे और कुछ याद नहीं है। लोगों ने मामले की सूचना भुरकुंडा पुलिस व युवती के परिजनों को दी। युवती की बुआ वहां रात को पहुंची। युवती अपनी बुआ के पास ही रहती थी। बिजली बिल जमा करने का मिल गया समाधान। JBVNL व्हाट्सएप भेजेगा बिल और QR कोड स्कैन करें और हाथों हाथ जमा करें। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी पहल शुरू की है। बिजली बिल पाने और जमा करने से परेशान उपभोक्ताओं को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर बिजली बिल भेजेगा। इस बिल के साथ ही QR कोड भी होगा, जिसे स्कैन कर उपभोक्ता हाथों हाथ अपना बिजली बिल जमा कर सकेंगे। फिलहाल इसे राज्य सर्किल के 5.80 लाख उपभोक्ताओं के लिए शुरू किया जा रहा है। बिजली विभाग इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, इसके लिए जागरूकता अभियान भी शुरू करेगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर ली गई है। उपभोक्ताओं के पास इस माध्यम से बिल जमा करने के अतिरिक्त पुराने विकल्प भी होंगे। JBVNL की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप पर बिल पाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल को अपने कंज्यूमर नंबर के साथ लिंक करें। अभी शहर के कई जगहों पर कैंप लगाया जा रहा है, वहां जाकर अपना मोबाइल नंबर लिंक कराएं, फिर अपने अकाउंट को व्हाट्सएप नंबर से लिंक कराएं। उपभोक्ता चाहे तो 9155029417 पर अपना पुराना बिल का फोटो या कंज्यूमर नंबर भेजकर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके बाद आपको व्हाट्सएप पर बिल मिलना शुरू हो जाएगा। होटवार जेल के कैदी नहीं रहेंगे पढ़ाई से वंचित, 10वीं 12वीं और स्नातक में एडमिशन कराने की तैयारी। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश और झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में 2 दिन का विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जेल में बंद कैदियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना था। जिन कैदियों की पढ़ाई जेल में आने के कारण रुक गई थी, उनके लिए 10वीं और 12वीं कक्षा में नामांकन कराकर परीक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है। यह काम डालसा राज्य के सहयोग से किया जाएगा।
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से इन कैदियों की परीक्षा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी तक 46 कैदियों का 10वीं और 13 कैदियों का 12वीं में नामांकन हो चुका है। इसके अलावा इग्नू रांची की मदद से 13 कैदियों का स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन कराया जा रहा है। जेल के अंदर ही इग्नू और NIOS के स्टडी सेंटर खोल दिए गए हैं। परीक्षा भी जेल परिसर में ही कराई जाएगी। राजस्थान के प्री बजट मीटिंग में राधाकृष्ण किशोर ने रखा 1.36 लाख करोड़ का मामला। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन को लेकर भी की ये मांग। राजस्थान के जैसलमेर में वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट मीटिंग में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और झारखंड के सचिव प्रशांत कुमार शामिल हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस 2 दिवसीय बैठक में राधाकृष्ण किशोर ने निर्मला सीतारमण के समक्ष कई मांगे रखी। उन्होंने आग्रह किया कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए बकाया का भुगतान जल्द किया जाए। उन्होंने कहा कि कोल रॉयल्टी के 1.36 लाख करोड़ रुपए केंद्र पर बकाया है। झारखंड के विकास के लिए ये राशि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य मांग भी की। उन्होंने सूखा प्रभावित पलामू जिला में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की है, ताकि कृषि विकास दर में वृद्धि हो सके और नवयुवकों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। साथ ही बेतला, गारू, नेतरहाट और टूरिस्ट सर्किट से जोड़ने की मांग की है। कहा कि रांची कोलकाता तथा रांची पटना एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाए। आदिवासी बाहुल्य झारखंड राज्य में विश्व स्तरीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। झारखंड में हर दिन 16 लोगों की जा रही जान। झारखंड में हर दिन औसतन 16 लोगों की जान जा रही है। राज्य में हर दिन सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो रही है, जबकि हर दिन 5 लोगों की हत्या हो रही है। राज्य में हत्या और सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं ने सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। झारखंड पुलिस के आंकड़ों के अनुसार राज्य में जनवरी से नवंबर 2024 तक सड़क हादसों में 3700 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जनवरी से अक्टूबर तक राज्य के विभिन्न जिलों में करीब 1400 लोगों की हत्या की गई है। सड़क दुर्घटनाओं और हत्या के मामलों में लगातार वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौतियां हैं। हटिया सीट से चुनाव लड़ने वाला डेविड निकला हथियार तस्करी का सरगना। पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड विधानसभा चुनाव में हटिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाला डेविड उर्फ शंकर गुप्ता हथियार तस्करी का सरगना निकला। राज्य पुलिस ने उसे रातू चट्टी इलाके से गिरफ्तार किया। कोतवाली थाने में दर्ज मामले के अनुसार डेविड लंबे समय से रांची और आसपास के इलाकों में अवैध हथियार की तस्करी कर रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह रातू चट्टी में छुपा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने वहां छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान डेविड ने कबूल किया कि वह हथियारों की तस्करी करता है और उसके गिरोह में कई सदस्य शामिल हैं जो हथियारों की सप्लाई का काम करते हैं। पुलिस अब उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इससे पहले पुलिस ने हिंद पीढ़ी के रहने वाले मोहम्मद राजन को गिरफ्तार किया था, जिसने बताया कि डेविड ही इस गिरोह का सरगना है। कैट 2024 की परीक्षा में झारखंड टॉपर बने ऋत्विक राज महज 3 महीने की मेहनत से हासिल की सफलता। कैट 2024 की परीक्षा में झारखंड के छात्रों ने अपना परचम लहराया है। कड़ी मेहनत और लगन से राज्य के छात्रों ने कैट परीक्षा में सफलता हासिल की है। कैट 2024 की परीक्षा में जमशेदपुर के ऋत्विक राज ने 99.88% लाकर झारखंड टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। वहीं इस परीक्षा में धनबाद के अनन्य मनोहर ने 99.80% हासिल किए हैं। बता दें कि कैट 2024 परीक्षा का रिजल्ट गुरुवार रात को जारी किया गया। इस बार परीक्षा में इंजीनियरों का दबदबा देखने को मिला। इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले 14 कैंडिडेट्स ने 100% हासिल किया है। इनमें से 13 कैंडिडेट का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है। जानकारी हो कि झारखंड की लोह नगरी जमशेदपुर के बारीडीह निवासी ऋत्विक राज ने कैट 2024 परीक्षा में 99.88% हासिल किया है। रांची पुलिस के 4 पदाधिकारियों को तबादला। विधानसभा थाना प्रभारी का हुआ डिमोशन। रांची के एसएसपी ने 4 पुलिस पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इसमें एक कनीय अवर निरीक्षक को थाना प्रभारी बनाया गया है, तो एक थाना प्रभारी का ट्रांसफर करते हुए उनको कनीय अवर निरीक्षक बनाया गया है। एसएसपी कार्यालय ने शुक्रवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया। जिन पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है उसमें एक महिला पुलिस पदाधिकारी भी है। इसमें 4 पुलिस पदाधिकारियों को अविलंब नई जगह पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। धोनी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में आवास बोर्ड। रांची के हरमो आवास में लैब खोले जाने को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ झारखंड राज्य आवास बोर्ड कार्रवाई की तैयारी में है। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने शुक्रवार को कहा कि जिन लोगों को बोर्ड ने जमीन आवंटित की थी उस पर आवास ही रहेगा। यदि ऐसे घरों का इस्तेमाल व्यवसाय के रूप में होता है तो गैर कानूनी है। धोनी के आवास का मामला भी संज्ञान में आया है। संजय लाल ने कहा कि जांच के निर्देश दिए गए हैं। यह देखा जाएगा कि धोनी को आवास किस तरीके से आवंटित हुआ था। इसका व्यावसायिक इस्तेमाल मिला तो कार्रवाई
कार्रवाई होगी। झारखंड सरकार ने MS धोनी को हरमू रोड में एक प्लॉट आवंटित किया था। इस प्लॉट पर धोनी ने आलीशान मकान बनाया था। अब धोनी रिंग रोड स्थित सिमलिया में घर बनाकर रह रहे हैं। वहीं धोनी के हरमू आवास पर लैब खोला जा रहा है। इस पर बोर्ड ने संज्ञान लिया है। कंटेनर के नीचे आई बाइक, एक की मौत, बाइक सवार 2 महिला गंभीर। NH-19 के अवैध कट को पार करते वक्त हुआ हादसा। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित NH-19 GT रोड के अवैध कट को पार करते वक्त एक बाइक कंटेनर के नीचे आ गई। इससे बाइक सवार लक्ष्मण साह की मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठी चिंता देवी और पार्वती देवी जख्मी है। हादसा शनिवार को हुआ। वहीं घटनास्थल पर कंटेनर को छोड़ ड्राइवर फरार होने में सफल रहा। हादसे के बाद बाइक सवार तीनों को स्थानीय लोगों की मदद से धनबाद SNMMCH भेजा गया, जहां डॉक्टर ने लक्ष्मण साह को मृत घोषित कर दिया, जबकि चिंता देवी और पार्वती देवी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वहीं आए दिन अवैध कट के कारण दुर्घटनाएं घट रही है। हाल के दिनों में गोविंदपुर में सड़क हादसों पर रोकथाम को लेकर DC की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई थी, जिसमें DC ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में JLKM के नेता को भेजा गया जेल, लड़ा था विधानसभा चुनाव। खूंटी जिले में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने खूंटी के कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ थाना क्षेत्र गांव निवासी JLKM नेता लक्ष्मण पाहन को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक JLKM नेता पर एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने का आरोप है। छात्रा द्वारा विरोध करने पर धमकाने का भी प्रयास किया गया था। छात्रा एवं परिजनों की शिकायत के बाद जरियागढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लक्ष्मण पाहन को गिरफ्तार किया। जरियागढ़ थाना प्रभारी राजू कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। जरियागढ़ थाना प्रभारी राजू कुमार ने बताया कि एक छात्रा अपने परिजनों के साथ थाना पहुंची थी। छात्रा ने लिखित शिकायत कर बताया कि क्षेत्र में समाज सेवा करने वाला एक नेता लक्ष्मण पाहन उसे 3 सालों से परेशान कर रहा है। जब वह 11 साल की थी, उस वक्त से उसके साथ छेड़छाड़ करते आ रहा है। घटना की जानकारी परिजनों को दी थी, लेकिन उस वक्त परिजनों ने छात्रा को ननिहाल भेज दिया था। वहां भी वह बीच-बीच में आकर उसके साथ छेड़खानी करता था। इसके बाद परिजनों ने उसे सख्ती से समझाया तो छात्रा से छेड़छाड़ बंद कर दिया, लेकिन 2 साल बाद वह रांची भी पहुंच गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता ने बयान में बताया कि आरोपी ने उसके साथ कभी गलत नहीं किया, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ जरूर करता था। नए साल में रिम्स के डेंटल कॉलेज का संचालन 24 घंटे होगा। इमरजेंसी पेशेंट्स को तत्काल मिलेगा इलाज, भर्ती हो सकेंगे। रिम्स के डेंटल कॉलेज में मरीजों को 24 घंटे सेवा देने की तैयारी चल रही है। OPD के बाद अब डेंटल के कुछ विभागों में IPD सेवा शुरू की जानी है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि रिम्स को इसके लिए निर्देश दिया गया है। प्रबंधन इस दिशा में कार्य कर रहा है। IPD शुरू होते ही यहां दांत की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीज भर्ती हो सकेंगे। अभी चिकित्सक शाम 5 बजे OPD खत्म कर घर चले जाते हैं। इसके बाद दांत की परेशानी लेकर रिम्स आने वाले गंभीर मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। IPD शुरू होने से इन समस्याओं से निजात मिल पाएगी। डेंटल OT के शुरू होते ही प्रबंधन IPD सेवा शुरू करेगा। मिली जानकारी के अनुसार नए साल में जनवरी के मध्य से यह व्यवस्था लागू होने की संभावना है। चक्रधरपुर में ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार, 1.72 ग्राम ब्राउन शुगर और 4,835 रुपए नकद बरामद, भेजा गया जेल। पश्चिमी सिंहभूम जिले में ड्रग्स के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर SDPO चक्रधरपुर के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में अभियुक्त राजा सिंह को टोगलोर वार्ड नंबर 3 केनाल रोड मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से ब्राउन शुगर बरामद किया। पुलिस ने कुल 14 कागज का पुड़िया में रखा ब्राउन शुगर जब्त किया है। इस दौरान प्लास्टिक के पाउच में रखा करीब 1.72 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है। पूछताछ के क्रम में उसने ब्राउन शुगर खरीद बिक्री करने की बात स्वीकार की। उसने पुलिस को बताया कि कल ही आदित्यपुर इमली पेड़ के पास से कुल 2 ग्राम ब्राउन शुगर खरीद कर लाए थे। पुलिस ने सभी सामान जब्त कर चक्रधरपुर थाना कांड संख्या 145/24 धारा 17/21 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने लगभग 1.72 ग्राम ब्राउन शुगर और नगद 4,835 रुपए बरामद किए हैं। रांची के सुखदेव नगर थाना प्रभारी के घर में घुसकर गाली गलौज और महिलाओं से बदसलूकी करने का आरोप। रांची के सुखदेव नगर थाना प्रभारी पर सिख परिवार के घर पर जबरन घुसकर गाली गलौज और महिलाओं के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। इसी थाना क्षेत्र के बजरा स्थित सर्वेश्वरी नगर की रहने वाली परविंदर कौर नाम की महिला ने थाना प्रभारी पर यह आरोप लगाया है। महिला ने रांची SSP से इसकी शिकायत भी की है और इसकी कॉपी DGP को भी दी है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि बीते 19 दिसंबर को रात उसके घर के गेट पर जोर से पीटने की आवाज आई। जब वह बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि नशे में धुत सुखदेव नगर थाना प्रभारी मनोज कुमार
उनके सहकर्मियों और विनीत खत्री उसके घर में घुस आए। आरोप लगाया गया कि सभी ने उनके साथ उनके पति, देवर और छोटी बहन के साथ अभद्र व्यवहार किया। महिला ने यह भी कहा कि विनीत खत्री ने उनके साथ छेड़खानी की। इसके अलावा थाना प्रभारी और उनके साथियों ने उनके पति और देवर की पगड़ी भी खींचकर फेंक दी। महिला ने अपनी शिकायत के साथ इस घटना का वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराया है। बिरसा मुंडा पार्क में वाइल्ड वादी फ्लावर पार्क में फूलों की खुशबू व एडवेंचर का लुत्फ उठा पाएंगे लोग। बिरसा मुंडा पार्क में वाइल्ड वादी फ्लावर पार्क का भी लुत्फ उठा पाएंगे। यह पूरी तरह एंटरटेनमेंट हब है। यहाँ फूलों की खुशबू के साथ रोमांचित करने वाले गेम्स भी है। पक्षियों की चहचहाट जो मन को सुकून दे। यह अपने आप में अनूठा वाइल्ड वादी फ्लावर पार्क है। राज्य के बाद धनबाद में इसका शुभारंभ किया गया है। एंट्री फीस 300 रुपए है। शुक्रवार को बिरसा मुंडा पार्क में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइल्ड वादी पार्क के संचालक शैलेंद्र जायसवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहाँ रंग बिरंगे फूलों की खुशबू, पक्षियों की चहचहाट से लेकर एडवेंचर गेम्स का आनंद लोग उठा पाएंगे। एडवेंचर के शौकीन हैं, उनके लिए जिप लाइन, रोप कोर्स एक्टिविटी है। लोग यहाँ आकर विभिन्न प्रकार के फूलों की प्रजातियां और पक्षियों को करीब से देख सकते हैं। धनबाद वासियों के लिए अद्भुत रोमांच व आनंद वाला फ्लावर पार्क है। फ्लावर पार्क में अलग अलग स्ट्रक्चर में फूल लगाए गए हैं। हार्ट शेप, बर्फी शेप आकर्षित करेंगे। पिटूनिया, फेंसिलिया, ट्यूलिप जैसे फूल देखने को मिलेंगे। बर्ड पार्क में विभिन्न तरह की चिड़ियों को रखा गया है। जिन चिड़ियों को पिंजड़े में देखते हैं उन्हें हाथों में लेकर आनंदित हो सकेंगे। एडवेंचर गेम सहित यहाँ 10 प्रकार की एक्टिविटी है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।